नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आज मैं गुरसर आप लोगों के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक के इस सप्ताह के महत्वपूर्ण समसामयिक के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूं। ये प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए ये प्रश्नोत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना वीकली करंट अफेयर्स। इस सप्ताह का अपना पहला क्वेश्चन है, कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है ये कड़ियाल साड़ी जिसको जीआई टैग हासिल हुआ है? कड़ियाल या कादियाल साड़ी भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की जो कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? नटराजन सुंदर, किशन कुमार, अजय कपूर, पी संतोष। इसका सही जवाब है पी संतोष। कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह, विनीत सिन्हा, दिनेश के त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन। इसका सही जवाब है दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाल ली है। इससे पहले वो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। उप प्रमुख तो कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। और प्रमुख एडमिरल जो है उसके आर हरि कुमार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अजय सिन्हा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति बी आर गवई को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। यानी इनकी नियुक्ति मनोनयन नालसा ने किया है। नालसा क्या है? राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। अगला अपना क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, अरविंद पनगड़िया, आलोक गांधी। इसका सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, इनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और साथ ही साथ आईएएस अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में? भारत और कौन से देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, कतर के बीच, ईरान के बीच या रूस के साथ? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में संयुक्त रूप से डेजर्ट साइक्लोन नामक जो सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल अभी हाल ही में शुरू किया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही जवाब है 4 वर्ष। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 40 साल का कार्यकाल प्रारंभ किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल है और भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू होगा?
केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या ओडिशा? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन करने वाला राज्य बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास इसको शुरुआत की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया? कानपुर, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ? इसका सही जवाब है मथुरा। मथुरा के वृंदावन में देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम स्कूल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 5,797, 3,797, 4,797 या 4,297 करोड़? इसका सही जवाब है 4,797 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। इस योजना में 5 चल रही उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं और महासागर सेवाएं मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। तात्कालिक अवलोकनों को बढ़ावा देना है। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस के लिए गोरा सर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।